तो भाई मार्वल ने जब शैंग-ची के बाद मिस मार्वल को इंट्रोड्यूस किया तब बहुत से इंडियन फैंस ने एक ही स्वर में मार्वल से पूछा था कि भाई कहाँ है हमारा इंडियन सुपर हीरो, जिसका जवाब मार्वल ने तो कभी नहीं दिया और ना ही देगा। अब हालांकि ये थोड़ा दुख की बात है, बट फैक्ट ये भी है भले ही मार्वल ने एमसीयू में अब तक कोई इंडियन सुपर हीरो लॉन्च नहीं किया है सिवाय इसके। ये कौन है अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पर मार्वल कॉमिक्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो है प्योर इंडियन, और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं इंडियन सुपर हीरो की बात करेंगे दोस्तों, और इसकी ये पॉसिबिलिटी भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्वल कुछ प्लानिंग कर रहा है इन्हें एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने की। सो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत ही क्लियरली ये बता दूं दोस्तों कि इस लिस्ट में आपको चक्र का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि चक्र मार्वल का सुपर हीरो नहीं है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक अच्छा सा वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क और किंगो को भी इंडियन सुपर हीरो में काउंट नहीं करता, और पता नहीं कुछ लोग इन्हें एज ए इंडियन सुपर हीरो क्यों काउंट करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका थोड़ा बहुत इंडिया से कनेक्शन है। नॉट फेयर। हाँ, अगर ब्रूस बैनर का नाम भारत बैनर्जी होता और डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम डॉक्टर मिश्रा होता तो डेफिनेटली मैं इन्हें एज ए इंडियन सुपर हीरो काउंट करता। सो इन सब बातों को साइड में करते हुए शुरू करते हैं इनकी लिस्ट, और जिसमें सबसे पहला नाम आता है दिनेश देओल मींस ग्रीड का। अब देखो भाई, देओल सरनेम सुनकर आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसका पाकिस्तान जाकर हैंड पंप उखाड़ने वाले सुपर हीरो सन्नी पाजी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो शुद्ध मार्वल का कैरेक्टर है जिसे ग्रीड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुंबई का एक इंजीनियर होता है और जो इनह्यूमन के टेरिजन बम से निकले टेरिजन मिस्ट क्लाउड के चपेट में आ जाता है, और इसी घटना के बाद उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखने और कंट्रोल करने का पावर भी डेवलप हो जाता है। और ये पूरा घटना एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान होता है, और इसमें दिनेश के अलावा बॉलीवुड फिल्म स्टार अजय रॉय भी अफेक्टेड होकर एक लिविंग ट्री बन जाता है। बट सिंस वो एक क्रिमिनल होता है तो वो एक विलेन बन जाता है, बट टेम्पररी। अब दिनेश देओल के बाद अगर नेक्स्ट सुपर हीरो की बात करें तो यहाँ नाम आता है जायंट मैन मींस राज मल्होत्रा का। सो मार्वल ने राज मल्होत्रा को 2015 में आई एंटमैन एनुअल्स में इंट्रोड्यूस किया था, और जिसके हिसाब से राज मल्होत्रा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर रहा था। अब वैसे तो इसका सपना था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर किसी एआई रिसर्च लैब में काम करेगा और दुनिया बदल देगा, पर ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले ही उसका वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और हालात भी बदल गए जब पता चला कि यूएस गवर्नमेंट ने ऑल ओवर वर्ल्ड एआई के एक्सपेरिमेंट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इसकी वजह से ही अल्ट्रॉन आर्मी ने तबाही मचाई थी। तो अब भाई जीने के लिए कोई जॉब तो करना ही पड़ेगा। तो राज ने टेक बस्टर नाम की एक कंपनी ज्वाइन कर ली जो लैपटॉप और पीसी के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था, और इसी जॉब के दौरान राज मल्होत्रा एंटमैन के एक सुपर विलेन एगहेड के नजर में आ जाता है, और उसे राज के इस इंटेलिजेंस के बारे में भी पता चल जाता है। फिर एक बार वो राज को अपने लैपटॉप में आए प्रॉब्लम के बहाने बुलाता है और बात बात में उसे अपना असली इंटेंशन भी बताता है कि वो एक अल्ट्रॉन की तरह आविष्कार करना चाहता है। हालांकि वो उसे कुछ इस तरह से बता रहा था कि इससे वो दुनिया की हेल्प करना चाह रहा है, पर राज को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि भाई इसके इरादे नेक नहीं हैं, इसलिए वो साथ देने के लिए मना कर देता है, और साथ ही उसके प्लान को हैंक पिम और स्कॉट के साथ मिलकर फेल करने में भी हेल्प करता है। जिसके बाद स्कॉट उसे जायंट मैन का सूट गिफ्ट करता है, और इसके साथ ही मार्वल एक नया सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करता है। जायंट मैन के बाद अब अगर थर्ड इंडियन सुपर हीरो की बात करें तो यहाँ नाम आता है थंडरबर्ड का, जिसका अल्टर ईगो होता है नील सारा, और ये फर्स्ट इंडियन मेंबर होता है एक्समैन का। अब अगर इसके पावर्स की बात करें तो ये सोलर प्लाज्मा और हीट को जनरेट और कंट्रोल कर सकता है। सुपर स्ट्रेंथ के साथ इसमें सुपर स्पीड की भी पावर है। वैसे पहले इसे अग्नि बोलकर भी इंट्रोड्यूस किया जाता था, पर बाद में उसे चेंज करके थंडरबर्ड कर दिया गया। अब अगर इसकी बैक स्टोरी की बात करें तो नील बिलोंग करता है कोलकाता से, और उसके फादर एज ए पुलिस चीफ ऑफिसर जॉब करते हैं। नील का एक भाई भी है जिसकी किडनैपिंग के बाद से ही इसके हीरो बनने की कहानी शुरू होती है। हालांकि इसकी जर्नी काफी छोटी है, बट अगर मार्वल कभी इंडियन बेस्ड सुपर हीरो की फिल्म बनाने की सोचेगा तो ये चॉइस एकदम परफेक्ट होगी। सुपर हीरो के बाद अब अगर सुपर हीरोइन की बात करें तो यहाँ नाम आता है शक्ति का। अरे ना ये वाली शक्ति नहीं, और ना ही ये वाली शक्ति। मैं तो बात कर रहा हूँ 1993 में मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाली शक्ति हेडार्ट की, जो 2099 में एक्समैन की फाउंडिंग मेंबर थी। अब
अगर पावर्स की बात करें तो ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और अपने आसपास के म्यूटेंट को बड़े ही आसानी से डिटेक्ट भी कर सकती है और साथ ही ये मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट है। शक्ति हेडार्ट का सुपर हीरो नेम सेरेब्रा है। यहाँ शक्ति के फादर जाइल हेडार्ट का नाम भी मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो मासूमों को किडनैप करके उन्हें साइबोर्ग सर्वेंट बनाता है। हालांकि दोनों का ही स्टेटस आज भी अलाइव है, बट मार्वल ने इन्हें कुछ कॉमिक्स के अलावा दोबारा कभी दर्शन नहीं करवाया। नील और शक्ति जैसे दो म्यूटेंट के बाद अब अगर एक और इंडियन म्यूटेंट की बात करें तो यहाँ नाम आता है पारस गावस्कर अक्का इंद्र का, जिसे आप एक्चुअली में मोस्ट पावरफुल इंडियन म्यूटेंट मान सकते हैं, क्योंकि जब ये अपने अटैकिंग मोड पर आता है तब वो अपने शरीर में एक रक्षा कवच डेवलप कर लेता है। हालांकि किसी भी कॉमिक्स में इसके पीछे का लॉजिक नहीं बताया गया है, बट ये हाईली इंस्पायर्ड है हमारे इंडियन गॉड से। मार्वल में फर्स्ट टाइम इसका डेब्यू 2005 में हुआ था और एक्स-मैन के सीरीज में ये बीच बीच में आज भी अपीयर होते रहता है, नॉट एज ए लीड बट एज ए सपोर्टिव कैरेक्टर। वैसे इंद्र ही एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसे इंडियन गॉड से इंस्पायर होकर बनाया गया है। मार्वल में ब्राह्मण नाम का भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास शिव जी की तरह मल्टीपल हैंड्स और थर्ड आई ओपन कर अपने रुद्र अवतार में आने की ताकत है और इस अवतार में आने के बाद तो वो एक अनबीटेबल सुपर हीरो बन जाता है। वैसे ये मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो बन सकता था, बट आयरन फिस्ट में डेब्यू करने के बाद ये कुछ गिने चुने कॉमिक्स में ही अपीयर हो पाया है। वैसे मार्वल कॉमिक्स में इंडियन गॉड्स के रेफरेंस वाले सुपर हीरो की लिस्ट यही नहीं थमती। मार्वल में एक सती नाम की कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करती है जो लॉर्ड ब्रह्मा की ग्रैंड डॉटर है और जिसके पास भी ऑलमोस्ट हर वो सुपर पावर है जो एक परफेक्ट सुपर हीरो में होना चाहिए, इंक्लूडिंग सुपर स्पीड में फ्लाई करने की पावर भी। सती के बाद एक और सुपर हीरोइन है मार्वल में जिसका नाम है टाइम स्लिप और जिसका सुपर पावर इसके नाम से ही झलकता है। मींस वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में भी जा सकती है और फ्यूचर में भी, और इवन वो टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकती है। बट फिलहाल तो शायद इसे TVA वालों ने कैद कर रखा है, इसीलिए 2009 में आई शी हल्क की कॉमिक्स के बाद इसका कोई अता पता नहीं है। इन सब के अलावा रानी जतविंदर और टाइगर मैन जैसे कैरेक्टर भी मार्वल ने इंट्रोड्यूस किया था, बट वो भी चंद कॉमिक्स में अपना जलवा दिखाकर गायब हो गए। इनफैक्ट अगर टाइगर मैन की बात करें तो ये कैरेक्टर को तब इंट्रोड्यूस किया गया था जब मार्वल अपने शुरुआती स्टेज में था, मींस 1940 में, और इसे टार्जन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ही लॉन्च किया गया था। बट टार्जन के सामने न तो इस कैरेक्टर की चली और न ही इसके क्रिएटर्स ने कोई एफर्ट दिखाया और 2 या 3 कॉमिक्स के बाद इसे कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। बाय द वे टाइगर मैन मार्वल का पहला बिहारी सुपर हीरो भी था। अब अगर इन सब का MCU या किसी फिल्म या एनिमेशन में अपीयर होने के चांस की बात करें तो फिलहाल तो मार्वल का ऐसा कोई प्लान नहीं दिख रहा है, बट दिनेश देओल जो अब तक सबसे ज्यादा मार्वल कॉमिक्स में अपीयर हो चुका है उसे शायद सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। साथ ही राज मल्होत्रा का भी हाई चांसेस है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि MCU में एक भी इंडियन सुपर हीरो अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। एजेंट ऑफ शील्ड के 4th सीजन में विजय नदीर नाम का एक सुपर हीरो ऑलरेडी डेब्यू कर चुका है, पर अब आगे उसे रीलॉन्च करेंगे या नहीं ये तो डेफिनेटली हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे इन सब के अलावा इन दिनों अपना इंडियन स्पाइडरमैन भी काफी चर्चा पे है और आने वाले समय में ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या मार्वल या फिर सोनी इसके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रखा है या नहीं, बट ये सारी चीजें तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो हमारा वक्त आ गया है वीडियो को यहीं रोकने की। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को करे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।